नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो आज हमारा डे नंबर 4 है ऑफ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। आई होप आपने पिछले तीनों डे अच्छे से कवर किए होंगे। तो आज हम देखते हैं नोट टेकिंग क्या होता है और फर्दर कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे नोट टेकिंग, सबसे पहले टेक का मतलब क्या होता है, लेना। तो जब आपका टीचर लेक्चर देता है उस समय लेक्चर के टाइम जब आप टीचर की बातों को सुनते हो और कुछ नॉलेज रिसीव करते हो, उसे नोट डाउन करते हो। जैसा टीचर बोल रहा है एग्जैक्टली वैसा कॉपी एंड पेस्ट करते हो अपनी नोटबुक पे, या फिर आप देखकर उसे ब्लैक बोर्ड से उतारते हो। तो ये जो आपने तैयार किया है, आपने ये लिया है नोट, किससे? अपने टीचर से। कब? लेक्चर के दौरान। उसे ही आप नोट टेकिंग का प्रोसेस कहते हो। ये प्रोसेस क्या होता है, आप एक्सट्रैक्ट करते हो कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ लिसनिंग। जब टीचर आपको पढ़ाता है, ऐसा तो है नहीं टीचर इतनी सारी बातें बोलता है कि आप सारी बातें लिखने लग जाओगे। टीचर ने लेक्चर के टाइम जो जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई होती हैं ताकि आप ओवरऑल उस चीज़ को लिख सको एक यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में। तो आप जिस समय क्लास में बैठे हो लेक्चर के दौरान जब आप उसको लिखते हो, तो ये जो आपने तैयार किया एक नोट, उसे बोलते हैं नोट टेकिंग। क्योंकि टीचर ने जैसा कहा वही वर्ड्स आप यूज़ करते हो। आप क्या करते हो, कॉपी एंड पेस्ट करते हो। टीचर जो बोलता है, टीचर जो लिखता है, वही चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसके नोट्स को ले रहे हो, टेक कर रहे हो। इसीलिए इसको कहते हैं नोट टेकिंग का प्रोसेस। जब हम नोट टेकिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, की पॉइंट्स को ही नोट करते हैं। हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिटवीन के लिए हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देयरफॉर के लिए हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके के जब हम सिंबल यूज़ करते हैं, एब्रीवेशन करते हैं, जैसे लैंग्वेज के लिए हम इतना कर देते हैं, तो इनको एब्रीवेशन बोलते हैं। इसी वजह से हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, लेक्चर के टाइम उस नोट को टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके टीचर ने बोला कि आपको वो 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाए जाएंगे, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो कि ये न्यूट्रिशन है, आपके टीचर न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको 2 चीज़ पढ़ाई जाएंगी आज, एक ऑटोट्रोफिक पढ़ाया जाएगा और दूसरा पढ़ाया जाएगा आपको सेप्टोट्रोफिक या फिर हेट्रोट्रोफिक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को सिर्फ की पॉइंट में नोट कर सकते हो, एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हो और फ्लो चार्ट बना सकते हो, ताकि आपने जो नोट टेकिंग किया है लेक्चर के टाइम वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और यूज़फुल रहे। तो नोट टेकिंग में कब होगा ये, लेक्चर के दौरान कॉपी पेस्ट यहाँ पे की जाएगी। इसके बाद भाई आपने एक नोट तैयार कर लिया लेक्चर के दौरान। इसके बाद में जब आप अपने घर चले जाते हो, जब आपको टाइम मिलता है, तब आप नोट मेकिंग करते हो। मतलब जब आपने लेक्चर के दौरान आपने एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें आपको कंटेंट पता है, लेकिन वो सारा कंटेंट अगर आप पढ़ोगे, आप देखोगे कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, घर में जाने के बाद या जब भी हमें टाइम मिलता है तब हम नोट मेकिंग करते हैं, अपने खुद के शब्दों में उस चीज़ को कंडेंस करते हैं जो हमने क्लास के दौरान लिखी है। हम रिव्यू करते हैं, हमने जो भी चीज़ लिखी है उसको कनेक्ट करते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड था। सिंथेसाइज करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो एनालाइज करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें लिखी थी लेक्चर के दौरान, नोट टेकिंग के दौरान। उसके बाद उसको रिव्यू करते हैं, कनेक्ट करते हैं, सिंथेसाइज यानी वापस से जोड़ेंगे हम उसको और एक नया फॉर्मेट तैयार होगा नोट का, जिसे हम बोलेंगे नोट मेकिंग। क्योंकि अब की बार हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को समराइज या कंडेंस कर रहे हैं अपने खुद के शब्दों में। अब की बार हम खुद बना रहे हैं उस नोट को, ना कि कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है। तो मेन यही है कि नोट टेकिंग होगा क्लास में, नोट मेकिंग होगा बाद में। ठीक है, अब हम यहाँ पे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश देख रहे हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज का काम करती है, हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा था। इंग्लिश को यहाँ पे हमने दिया हुआ है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि सिंटैक्स, फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जो बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वो जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। फोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, फ़ोन में क्या आती है, आवाज़ आती है, तो फोनोलॉजी किससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है। और एम फॉर मीनिंग, एम फॉर मॉर्फोलॉजी, ये किससे रिलेटेड है, मीनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब जो लैंग्वेज है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में मेथड और अप्रोच भी डिस्कस किए थे। तो लैंग्वेज को हम टॉप टू डाउन अप्रोच से भी सीख सकते हैं और बॉटम टू अप से भी सीख सकते हैं। टॉप का मतलब यहाँ पे होता है सबसे ऊपर आ चुके हो, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है इसमें लास्ट में सबसे ऊपर क्या होने वाला है आपको पता है, एक तरीके से आपको थीम पता है कि ओवरऑल इसमें होगा क्या, फिर आप वर्ड टू वर्ड उस चीज़ को पढ़ते हो। तो हम क्या करते हैं, पहले ओवरऑल बता देते हैं टॉप, जैसे ये चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें ये होगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने कोई पोएम पढ़ी है इंग्लिश के अंदर, जैसे हम बोल देते हैं रोड नॉट टेकन, ये वाली अगर आपने पोएम पढ़ी तो हम बता देंगे ओवरऑल कि इसमें हमारी चॉइसेस के बारे में डिस्कस किया है कि हमारी लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन आती है जब हमें दो में से एक चॉइस चूज़ करनी पड़ती है, तो ये हमें ओवरऑल बता दिया जाता है इसमें ये होगा। फिर वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे, तो थीम यहाँ पे हम कहते हैं कि थीम टू वर्ड जब हम चलते हैं तो उसे टॉप टू डाउन कहते हैं। लेकिन जब हम क्या करें, वर्ड से स्टार्ट करें, हम बेसिक एकदम बेस से स्टार्ट करें और फिर जाके हम लास्ट में जाने कि इसकी थीम क्या थी, इसका मोरल क्या था, तब हम बोलते हैं बॉटम टू अप। ठीक है, इसके बाद जो लैंग्वेज है ये भी दो तरीके से आपको आती है। एक आती है आपको लर्निंग से, दूसरी आती है एक्विजिशन से। एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्त करना और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। प्राप्त हम किस चीज़ को करते हैं, अगर हम बोल रहे हैं मैंने वो चीज़ प्राप्त करी, यानी मैंने उस चीज़ में इतना एफर्ट नहीं लगाया है, इनफॉर्मल वे में विदाउट एनी एफर्ट मुझे वो चीज़ एक्वायर हो गई है, मुझे वो चीज़ प्राप्त हो गई है। यूजुअली जो हमारी मदर टंग लैंग्वेज नंबर 1 होती है वो हम एक्वायर करते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। आप जब छोटे थे तब आपने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया अपनी सेंसेस से कि आपके घर में किस तरीके की लैंग्वेज बोली जा रही है, कैसा कल्चर फॉलो हो रहा है, तो आपने उस चीज़ को एक्वायर कर लिया। लेकिन आपने जब आप स्कूल गए तो फॉर्मल वे में आपको एफर्ट लगाने पड़े नई चीज़ें सीखने में। पहले आपको ABCD सिखाई गई, फिर आपको वर्ड बनाने सिखाए गए, तो आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, तब जाके आपने L2 यानी अपनी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को सीखा है। तो हम लैंग्वेज को लर्न भी कर सकते हैं और एक्वायर भी कर सकते हैं। यूजुअली मदर टंग को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, और जो हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है उसे हम लर्न करते हैं। ओके, अब हमारे पास मेनली 4 स्किल इन्वॉल्व होती हैं लैंग्वेज के अंदर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसे हम LSRW से याद रख सकते हैं, जिसमें लिसनिंग और जो स्पीकिंग है इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी स्किल होती है। बच्चा सबसे पहले लिसन यानी सुनता है, ऑब्जर्व करता है, फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है और उसके बाद वो लिखना सीखता है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, सुन रहा है और उसके बाद बोल रहा है, इसलिए ये दोनों प्राइमरी स्किल हैं। वेयरएज बाद में वो पढ़ना और लिखना सीखता है, इसलिए इन्हें हम सेकेंडरी स्किल के नाम से कहते हैं। और इसके अंदर जब बच्चा सिर्फ सुनता है या सिर्फ पढ़ता है तो वो पैसिव रिसेप्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को गेन कर रहा है, खुद से एक्टिवली कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा बोलता है या फिर लिखता है तब वो क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसलिए स्पीकिंग और राइटिंग क्या है, हमारी एक्टिव स्किल्स भी होती हैं। इसके बाद जब हम रीडिंग की बात करते हैं, अगर हमने पूछा कि रीडिंग होती क्या है, तो रीडिंग क्या होती है कि जो सिंबल हमारे सामने होते हैं जब हम उन्हें किसी भी साउंड से प्रोड्यूस कर पाते हैं और उसकी सेंस बनती है, तब हम कहते हैं हमारा रीडिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ है। रीडिंग भी 2 टाइप से होती है, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब इन, हम क्या करते हैं जो भी टेक्स्ट है उसके इन यानी बिल्कुल डिटेल के अंदर जाके उस चीज़ को समझते हैं हर एक आस्पेक्ट से, चाहे वो ग्रामेटिकल हो चाहे वो मीनिंग से रिलेटेड हो। जब हमारे एग्जाम आते हैं तो हम टेक्स्ट बुक को क्या करते हैं, इंटेंसिवली रीड करते हैं, मतलब एक एक डिटेल उसकी पढ़ते हैं। और एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मज़े मज़े के लिए पढ़ रहे हैं, हमें ओवरऑल देखना है कि भाई इसके अंदर है क्या, तब हम बोलते हैं कि हम एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। दिस रीडिंग इज़ यूजुअली डन फॉर यहाँ पे एंटरटेनमेंट पर्पज़। ठीक है, ये किस लिए की जाती है, ये E फॉर एंटरटेनमेंट, E फॉर एक्सटेंसिव। ठीक है, इन यहाँ पे अंदर यानी बिल्कुल अंदर डीप डिटेल में जाके हम पढ़ते हैं। तो 2 तरीके हो गए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है, कोई टेक्स्ट दिया जाता है, हम 2 तरीके से उसको या तो स्कैन कर देते हैं या स्कीमिंग कर देते हैं उसकी। स्कैनिंग का मतलब होता है कि हमने बारीकी से उस चीज़ को देखा है, हमें पता है क्या चीज़ कहाँ पे डिटेल वाइज है। एक तरीके से हमारी स्कैनिंग किसका एग्जाम्पल हो गई, ये हमारा इंटेंसिव का होगी, और स्कीमिंग हमारा एक्सटेंसिव का होगी। स्कीमिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सरसरी तौर पर यानी ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ना है, एक बार आपने पेज पलट के देख लिया, एक ओवरव्यू से लिया, अच्छा इसमें ये है, इसकी समरी पढ़ ली, तो हम बोलते हैं हमने स्कीमिंग किया। लेकिन जब आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है तो अगर आप नाम ढूंढने लग जाओगे, आप क्या करोगे, बारीकी से देखोगे, आप स्कैनिंग करोगे कि भाई मेरा नाम है या नहीं है, तो उसे बोलते हैं बारीकी तौर पर पढ़ना या सरसरी तौर पर पठन होगा, जिसमें हम सिर्फ ओवरव्यू ओवरऑल यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ हमारे पास स्टेटमेंट है जो डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाती हैं, जैसे कि चाइल्ड एज अ ब्लैंक स्टेट। यहाँ पे जो बच्चा है उसको ब्लैंक स्लेट किसने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है। इनकी क्या है, फिलोसफी रही है, काफ़ी फेमस इनकी स्टेटमेंट है, बच्चों को इन्होंने बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पे बताया है। और ZPD टर्म इससे पहली वाली वीडियो में बताया था जब कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा था कि विगोट्स्की ने दिया है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, ये टर्म दी हैं जीन पियाजे ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।